साथ आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, समझना चाहूंगी, यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आज आयोजन किया गया है, ये क्या संकेत करता है? देखिए, सबसे बढ़िया अभी यहाँ बहस चल रही थी, इतिहास के बारे में बताया जा रहा था और वास्तव में धर्म एक वचन कारक है। धर्म बहुवचन नहीं है, धर्म एक वचन है जो सबको एक साथ धारण करे। उसकी शाखाएं विभिन्न हो सकती हैं, इसलिए सनातन वैदिक धर्म में समस्त धर्मों का हमारे एक विश्व बंधुत्व की जो परिकल्पना की गई थी, क्योंकि इसमें सह-अस्तित्व है। इसमें ये नहीं है भारत का जो मूल सनातन धर्म जो जिसे हम कहते हैं, वो राजनीतिक विवाद हो सकते, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो सबको जोड़ने का कार्य करता है। सह-अस्तित्व है, ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे नहीं मारोगे तो ये कर देंगे, सो कर देंगे, ऐसा नहीं है, चिंतन है। इसीलिए भारत का एक जो नाम है ना, संज्ञा भारत, भा माने होता है प्रकाश, जैसे सूर्य को भास्कर कहते हैं, प्रकाश देने वाला। भा प्रकाश की ओर, रत माने लगा रहे, जो अनुसंधान करे, खोज करे। अनुसंधान खोज में विवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ निरंतर चिरंतन यात्राएं हैं और इसीलिए ये भूमि सारे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज उसी का दृश्य यहाँ नए नूतन संसद भवन के उद्घाटन में दिखाई दे रहा है और तमिलनाडु से आए हुए जो मठ है उसके जो आचार्य लोग आए हैं और उसके संत लोग आए हैं। इस समय वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चारों वेदों के, वेद भी एक वचन कारक है लेकिन चार उसके भाग हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी विभिन्न शाखाओं का जो स्वस्ति वाचन है, पूर्वांग जो है, स्वस्ति माने सबके कल्याण के लिए। जहाँ सब आ गया तो वो उसमें मनुष्य ही नहीं, या धर्म की विभिन्न शाखाएं ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति, अगर उन सबका हित नहीं होगा तो संसार का हित नहीं हो सकता। उसी संकल्प के साथ इस समय वहाँ पर वैदिक मंगलाचरण, वैदिक स्वस्ति वाचन वो उस समय किया जा रहा है। आचार्य जी, क्योंकि इतिहास की दृष्टि से तो हमने इतिहासकारों से जान ही लिया है कि सेंगोल का क्या इतिहास रहा है, लेकिन सनातन की दृष्टि से सेंगोल को किस तरह से देखा जाता है? देखिए, भारत का जो इतिहास और जो ज्ञान विज्ञान है वो एक दूसरे का पूरक है। हमारे यहाँ धर्म जो है कानून सिद्ध नहीं करता है ना, जैसे यूरोपीय देशों में कहते जो कानून ने कर दिया उसको ही वो धर्म मान लेते रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सेंगोल है ये एक प्रकार का धर्मदंड है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, और उसके विभिन्न स्वरूप हैं। वही राजदंड बन जाएगा। आचार्य जन, आप्त जन, जैसे अभी आप हम राज्यसभा भी वहाँ हम देखते हैं भारत में अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा है। प्राचीन काल में विद्वानों की, जिसमें चाहे पत्रकार हों, साहित्यकार हों, संगीतकार हों, आप्त जन हों, उनके लिए सुरक्षित था। वो लोग जो जब तक उनकी सम्मति नहीं होगी कानून पास आज भी नहीं होता है। इसलिए वो जो व्यासपीठ है, अपर हाउस है, उसका जो है धर्मदंड के रूप में आचार्य जन, गुरुजन, राजा को या लोकतंत्र है इस समय, उसके जो प्रहरी को, उसके प्रथम को, प्रधानमंत्री को वो सौंप करके ये कहेंगे आप निरंकुश होकर के नहीं, समस्त चराचर की, जीव जंतु वनस्पति, यही तो है सबका विकास। क्या है सबका विकास? माने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, वनस्पति, पेड़ पौधे, वन, इस समय पर्यावरण की इतनी समस्याएं हो रही हैं, उन समस्त का एक उपदेश उसमें धर्मदंड में है और उसमें सुख, समृद्धि और वैभव का है। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कल से बहुत चर्चाएं भी चैनलों में चल रही हैं, ऊपर नंदीश्वर बैठे हुए हैं। नंदीश्वर का मतलब है वह वृषभध्वज है, भगवान शंकर का जो ध्वज है वह वृषभध्वज है। वृषभ भारत की कृषि प्रधान देश की आत्मा है और इसलिए उसमें वृषभ को धर्म का रूप भी माना गया है। धारणा हमारे सनातन वैदिक धर्म में अगर गौदान की परंपरा है, बछिया वाले गाय का दान नहीं, हम दूध पीने के लिए फिर बछिया से जो है दूध निकलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वृषभ वाला, बछड़े वाले गाय का ही दान, गौदान माना गया है। इसलिए लेकिन आचार्य जी, बहुत सवाल उठे जी, नहीं संसद की क्या जरूरत थी, सेंगोल को लेकर सवाल उठे, कोई दस्तावेजी सबूत इसके नहीं है। क्या आज इस परंपरा को आगे बढ़ाने की, जब हम बात करते हैं अत्याधुनिक भारत की, जब हम बात करते हैं यहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश की, तो आज की पीढ़ी के लिए ये परंपरा आगे बढ़ाना कितना जरूरी है? देखिए, बहुत अच्छे मेरे से पहले पूर्व वक्ता बहुत गंभीरता से इस विषय को और भी रूप में बता रहे थे, इतिहास को बता रहे थे।
हम जब तक अपनी भाव भूमि में नहीं टिकेंगे, हम चैनल में खड़े हैं, हमारे पास फर्श है, फर्श नीचे धरती में टिका हुआ है। जब हम अपनी परंपराओं में, अपनी प्राचीन उस समृद्ध परंपराओं में नहीं टिकेंगे तो उसका कोई अस्तित्व तो ही नहीं रहेगा। आजकल बच्चों को देखो, कोई बात को बोले आई कांट बिलीव, हमें तो कोई विश्वास ही नहीं है। भाई हम लोगों को उन परंपराओं को जो सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक हैं और सबके हित की भावना जिसमें निहित है, उसमें कोई, है ना, उसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं है। हमारे यहाँ जब अग्नि आहुति होती, अभी मंत्र आश्वस्ति वाचन भी आ रहे हैं, हम कहते हैं ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। यज्ञ करने वाला कह रहा है कि पहले जो 5 आहुतियां मैं फीहा फाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम वलहब्बु ज़ुल अफ़्फ़ि वग़ैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल-अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।